हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का हम लोग चैप्टर 1 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसकी ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है। ये चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशन। इसी का आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है उसमें डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है। वो अलग है बट वो इम्पोर्टेंट है। क्यों हमारे देश में विभिन्नता होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग नए स्टेट की तरफ बढ़ने वाले हैं, नए स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है पंजाब। आप लोगों को पता होगा जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे 2 स्टेट्स में से सबसे ज्यादा एरिया लिया गया था। एक था बंगाल एंड एक था पंजाब। ठीक है, तो पंजाब का जो मेजर एरिया है आज के समय में वो जा चुका है पाकिस्तान में। इसलिए आप लोगों ने बहुत बार, अगर आई आई नो आप लोग सोशल मीडिया पे तो होंगे ही, तो बहुत सारे लोगों ने जो पाकिस्तान के आजकल वीडियोस चल रही है उनमें देखा होगा कि थोड़े थोड़े लोग पंजाबी का यूज करते हैं। तो किस लिए करते हैं? क्योंकि जो मेजर एरिया है पंजाब का वो पाकिस्तान में चला गया है, तो बहुत सारे लोग अभी भी वहां पे पंजाबी लैंग्वेज का यूज करते हैं। और क्या चीज है आपके लिए पंजाब के बारे में जानने के लिए? 1966 में पंजाब को कुछ एरियाज में बांटा गया था। एक तो बनाया गया था उससे अलग करके हरियाणा, और कुछ एरिया जो था हिमाचल का वो भी बनाया गया था पंजाब से। मतलब हिमाचल पहले से था बट कुछ एरिया ऐड किया गया था उसमें, जो पहाड़ों वाला एरिया था वो सारे के सारे ऐड किए गए थे पंजाब में। और आज के समय में क्या पंजाब में एक रीजनल पार्टी है। जब भी हम लोग रीजनल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में जरूर पढ़ते हैं। रीजनल पार्टी वो होती है जो एक स्टेट या एक एरिया में अपना इलेक्शंस लड़ती है और कुछ उनके लिमिटेड डिमांड्स होते हैं या लिमिटेड उनके एजेंडाज होते हैं। ठीक है, तो उस पार्टी का नाम है अकाली दल। अकाली दल जो पार्टी है वो पंजाब से चुनाव लड़ती है। 1920s में इस पार्टी को बनाया गया था। आज के समय में ये जो पार्टी है थोड़ी सी वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि इसको हिंदूज जो हैं पंजाब के वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अकाली दल को भी पता है कि थोड़ा सा वीक है ये। 1967 एंड 1977 में इसने कोalition गवर्नमेंट बनाई थी पंजाब में। ओके, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अकाली दल ने कब गवर्नमेंट बनाई थी। तो 1967 और 1977 में इन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई थी, तब ये लोग पावर में रहे थे। ओके, अब पंजाब जो है, जैसे हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा था कि वहां पे 3 चीजों का मुद्दा है। जम्मू का अलग मुद्दा है, कश्मीर का अलग मुद्दा है, लद्दाख का अलग मुद्दा है। सेम चीज जो है पंजाब में भी है। पंजाब में कुछ हिंदू रहते हैं और कुछ सिख रहते हैं। तो पंजाब के जो सिख हैं वो एक अलग ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, एक अलग देश की डिमांड करते हैं, जिसको नाम दिया गया है खालिस्तान। ओके, खालिस्तान की वो मांग करते हैं और इसको अकाली दल भी सपोर्ट करता है। ये इनकी अलग बात है। मतलब ये पंजाब के बारे में एक ऐसी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इसलिए इस चीज की, ये एक सिख आइडेंटिटी के तौर पे, मतलब एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं जो कि सिर्फ सिख का हो। उनके अकॉर्डिंग जो पंजाब है वहां पे सिख जो हैं उनको उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, या इतना ज्यादा जो उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए वो उनके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी नहीं है वहां पे। सो ये पंजाब जो है वो खालिस्तान की मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्या मुद्दा है। तो नेक्स्ट मुद्दा ये है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुआ था। मुद्दा तो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। या ब्लू स्टार ने किस तरीके से इंदिरा गांधी को या कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से अफेक्ट किया, तो आप लोग जान लीजिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था ये एक मिलिटेंट ऑपरेशन था। ठीक है, मिलिटेंट्स मतलब कुछ आतंकवादी थे वो लोग। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुना रही हूँ। कुछ आतंकवादी थे, ठीक है, कुछ टेररिस्ट थे। वो लोग जाके छुप गए थे गोल्डन टेम्पल में, अमृतसर में। एक आप सभी को पता होगा यार, आप लोग आज के बच्चे हो, सोशल मीडिया से पूरे अच्छे तरीके से जुड़े हुए हो और वैसे भी जनरल नॉलेज है ये।
अमृतसर में एक गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा है। तो वहां पे ना कुछ आतंकवादी छुप गए थे, तो इंदिरा गांधी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है। उन्होंने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन में कहा गया था कि जो मतलब काफी समय तक कोशिश किया गया कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उन सबको बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि जो कोई भी उस मतलब टेम्पल में था वहां पे अंधाधुंध फायरिंग की ऑर्डर दे दिए गए थे, और जिसमें बहुत सारे लोग जो थे मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। और चलो लोग मारे गए वैसे तो कोई छोटी बात नहीं है, बट इसके अलावा और क्या मुद्दा था कि ये एक पूजा की जगह है, ठीक है। सिख लोगों की बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे इस मंदिर से। और जैसे होता है ना कि यार आप अगर आप किसी की पूजा के स्थान पे किसी को बहुत ज्यादा गोलियां मार रहे हो, वहां पे आपने खून खून फैला दिया, तो उससे बहुत ज्यादा लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे। उनको लगा कि यार हमारे ये जो जो भी हमारा ये मंदिर है उसको अपवित्र कर दिया गया, मतलब इसको इतना होली मानते थे और उसको गंदा कर दिया गया। इसकी वजह से जो लोग थे वो बहुत ज्यादा हर्ट थे इंदिरा गांधी के इस फैसले से, और यही एक रीजन बना था उनकी डेथ का। इंदिरा गांधी की डेथ का भी यही रीजन बना था। इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे उन्हीं ने उनको गन शॉट कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि उन्होंने अमृतसर में अंधाधुंध फायरिंग करवाई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और सबसे बड़ी बात, जो उनका पूजा का स्थान था वहां पे ब्लड शेड देखने को मिला था, ठीक है। ब्लड शेड मतलब बहुत ज्यादा खून था वहां पे। ओके, तो अब बात आती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी की मौत कब हुई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी डेथ, तो ये डेट आपको याद करनी होगी कि उनकी मौत कब हुई थी। उनकी मौत हुई थी 31 अक्टूबर 1984, ठीक है। 1984 मतलब जब जिस समय पे ये खत्म हुआ उसी के कुछ टाइम के बाद उनकी मौत हो गई थी। ये जो अमृतसर का मतलब जो भी ये इंसिडेंट था, इसमें 2000 सिख मारे गए थे। मतलब बहुत बुरी वो थी, कंडीशन थी, काफी ज्यादा बुरी कंडीशन इसमें देखने को मिली थी। अब इंदिरा गांधी की मौत के बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद 1984 में राजीव गांधी जो थे, आपको याद होगा राजीव गांधी कौन है। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे हैं, उनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ओके, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग हर्ट थे, तो डिस्टरबेंस चल रही थी हमारे देश में। तो 1985 में जो राजीव गांधी थे उन्होंने एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया, उन्होंने एक पैक्ट किया, पंजाब पैक्ट के नाम से भी उसको जाना जाता है, और उसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है राजीव गांधी, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राजीव गांधी लोंगोवाल पैक्ट, ठीक है। ये जो था पैक्ट, ये इन्होंने किसके साथ किया था, ये किया गया था, एक तो आपको समझ आ गया, एक थे राजीव गांधी और एक लोंगोवाल थे। तो इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था हरचंद सिंह लोंगोवाल, हरचंद सिंह लोंगोवाल, ये इनका पूरा नाम था, ठीक है। ये अकाली दल के लीडर थे, ओके। उस टाइम पे जो अकाली दल था, उस टाइम पे क्या, अभी भी वही अकाली दल है, बट ये उस टाइम पे अकाली दल के लीडर थे, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया, क्या बताया गया, वो चीज देख लेते हैं। थिंग्स सजेस्टेड इन दिस एग्रीमेंट। आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो आप वीडियो देखते हो उसको 2x पे करके देख लिया करो, फिर भी समझ में आ जाता है, ठीक है। और साथ साथ में नोट्स बनाते चला करो, आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। और एक स्टोरी रटने की कोशिश मत करो, दोबारा मैं वही बात दोहराऊंगी कि रटने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप एग्जाम में भूल सकते हैं। इसको स्टोरी की तरह याद रखोगे तो याद रहेगा कि हाँ इंदिरा गांधी ने क्या किया, फिर उसका रिजल्ट क्या रहा, उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना, उन्होंने क्या किया। एक स्टोरी की तरह याद रखो, याद रहेगा शॉर्ट में। इसलिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स लिखवा रही हूँ ताकि आप जब रिवीजन करो तो वो आपके लिए इजी रहे, ठीक है। तो इस चीज में मतलब जो एग्रीमेंट था, हम पंजाब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं।
पंजाब पैक्ट की बात कर रहे हैं तो उस पैक्ट में क्या क्या बातें कही गई थी, क्या क्या चीजें बताई गई थी। तो सबसे पहली चीज क्या कही गई थी, जो चंडीगढ़ है, आप लोग कमेंट्स में बताना चंडीगढ़ कहाँ की कैपिटल है, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है बट फिर भी बता देना। तो जो चंडीगढ़ है ये कहा गया था कि वो पंजाब को दे दिया जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। ये पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, लेकिन ये कहा गया था इसमें कि ये पूरा का पूरा पंजाब को दे दिया जाएगा। और क्या प्रॉब्लम था, और वाटर शेयरिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। रावी और व्यास नदी है, ठीक है, रावी एंड व्यास रिवर जो है उसको लेके वाटर शेयरिंग की प्रॉब्लम जो है उसको भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, ये एग्रीमेंट में कहा गया था। अब ये वाटर शेयरिंग की प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब और हरियाणा में नहीं है, ये पंजाब, हरियाणा और एक और स्टेट में है, तो इन तीनों के बीच में ये वाटर शेयरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करी जानी थी, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, ठीक है। ये तो एग्रीमेंट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या फैसला लिया गया। तो आफ्टर द एग्रीमेंट क्या रिजल्ट निकला, क्या चीजें सामने आई। तो आफ्टर द एग्रीमेंट क्या हुआ, जो वायलेंस था वो बहुत समय के लिए कंटिन्यू रहा, ठीक है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तो काफी समय के लिए वायलेंस पंजाब में कंटिन्यू रहा, ठीक है। वायलेंस की वजह से अब उस टाइम पे इलेक्शंस भी होने थे कुछ टाइम के बाद, तो वायलेंस की वजह से सिर्फ 24% लोग जो थे वो वोट देने के लिए आए थे, सिर्फ 24%, क्योंकि जो उस समय का माहौल था वो बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस वाला माहौल था। लोगों को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो घर के बाहर सेफली निकल सकते हैं, तो इसकी वजह से सिर्फ 24% लोग ही वोट देने आए थे, ठीक है। और इसके बाद पंजाब में कौन जीता, तो इसके बाद अकाली दल और बीजेपी ने अलायंस बनाया था, ठीक है। एंड बीजेपी ने एक अलायंस बनाई थी और वो जीत गई। कब की बात है ये, 1997। तो ये था सारा का सारा पंजाब का मुद्दा कि पंजाब में रीजनल एस्पिरेशन क्या है, पंजाब की मांगे क्या है, ठीक है, और क्या इंडियन गवर्नमेंट ने उन मांगों को सुना, क्या उनके अनुसार कुछ रिएक्ट किया, कुछ उनके लिए सॉल्यूशन दिया। तो ये सारा का सारा पंजाब का रीजनल एस्पिरेशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर किसी चीज में डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताना।